तो वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित राजभवन में गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षकों को सम्मानित किया। साल 2022 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 शिक्षकों को इस दौरान सम्मानित किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी शिक्षकों को सम्मान पाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक का राष्ट्र निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्यपाल ने अपने शिक्षकों से जुड़े कई किस्से भी मौके पर मौजूद सभागार में उपस्थित लोगों के साथ साझा किए। वह अन्य किसी को उनके हयात भर में भी मिलता है, ऐसा नहीं। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि डॉक्टर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वकील होते हैं, या और कोई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं। इन सबके पास जब हमारे लिए कुछ जरूरत होती है तब हम उनके पास जाते हैं, तब उनकी हमको याद आती है। परंतु शिक्षक का ऐसा नहीं होता। जो समाज को सातत्य से सततता रूप से कुछ मार्गदर्शन करता है, कुछ योगदान देता है, ऐसे शिक्षक को समाज हमेशा के लिए याद करता है। हमारे जैसे कि यहां अभी उल्लेख हो गया, मुझे लगता है देवेश जी ने इसका उल्लेख किया कि हमारे बच्चे ज्यादा समय शिक्षकों के पास होते हैं, उनके साथ होते हैं, और उनसे जो शिक्षा मिलती है, उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है, वही उनके रूप में भारतीय परंपरा के आलोक में इस सदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, और इस शिक्षा नीति में भी राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षक को प्रतिष्ठित किया है। और यह सर्वविदित तथ्य है कि सर्वोत्तम शिक्षक ही वास्तव में बालक के भविष्य को आकार देकर एक सुसभ्य श्रेष्ठ समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने इस बहुमूल्य योगदान के कारण ही शिक्षक भारतीय समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे, और केवल कुशाग्र बुद्धि वाले विद्वान और चरित्रवान लोग ही शिक्षक बनते थे। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हमें फिर से शिक्षक को सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचाना है। शिक्षा के क्षेत्र पे जितना हमसे कुछ हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हम जो है वो करते रहते हैं। साथ में जो फीस की बात के लिए, तो मेरी 92 से जॉब शुरू है, तो 92 से लेकर अब तक 500 तो एक आंकड़ा है, परंतु 500 से भी ज़्यादा बच्चों की फीस जो है मैं दे चुका हूँ। इस समय भी जो मेरा विद्यालय है राजकीय रियासत तेलंगा, वहाँ पर जो +1 क्लास है उसको मैंने अडॉप्ट कर उन बच्चों की पूरी किताबें जो है वो मैंने दी हैं, आर्ट्स में दी हैं, आर्ट्स, और साथ में उनकी जो जितनी फीस बनती है, साथ में उन बच्चों को मैंने ये भी कहा है कि सरकार ने आपको वर्दी दी है, बैग दिया है, मैं आपको जूते भी दूंगा जी, पर यह है कि मैं जितना आपकी मदद कर सकूं, आप मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ने में रुचि दिखाएं। और बच्चे अच्छे हैं। उसमें पहले जो थे बच्चे कोविड टाइम में थोड़ा अपना लेख में थोड़ा पिछड़ गए थे, उसमें भी भरसक प्रयास किया। जो हमने अपने शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा कुछ गैर शैक्षणिक कार्य किया है, दो करिकुलर एक्टिविटीज में हमारी पाठशालाओं की जो प्रस्तुति रही है उसके लिए हमें ये सम्मान दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पाठशाला में हमने
वेस्ट मैनेजमेंट और आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन शुरू की है। ये हमारी प्राइमरी क्लासेस शुरू किया है। इसके साथ ही जो हमारी पाठशाला है उसके बच्चे जितने भी मतलब पिछले 16 सालों में मेरे पास पढ़ते गए, हमारे राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ होती हैं प्राथमिक लेवल पे, तो उन बच्चों को मैंने एकांकी प्रतियोगिता के लिए तैयार किया है। वो बच्चे लगातार 5 वर्षों से राज्य स्तर पर प्रथम रहे हैं और जिला स्तर पर भी 10 से ज़्यादा बार